जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावश खान। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर मंडे के रोज हमारे साथ होती हैं कंवल और फायजा और हम बात करते हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। तो मेरे साथ दोनों मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कंवल आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए नविश, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और लास्ट वीक थोड़ा आप लोगों की मसरूफियत थी जिसकी वजह से आप लोग नहीं आ सके, लेकिन हमने आपको बहुत मिस किया। हमने भी आपको बहुत मिस किया, हमने भी प्रोग्राम बहुत मिस किया। बस कुछ ऐसी मसरूफियत थी कि नहीं वो टाइम निकल सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मौजूद हैं। हाँ ग्रेट, जबरदस्त। और आज हमने टॉपिक भी बड़ा अच्छा रखा है और ये हम हमेशा बात कर रहे होते हैं बच्चों के हवाले से। जब पढ़ाई उनकी शुरू होती है तो बहुत सारे माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं उनकी पढ़ाई को लेकर, और उनको ये लग भी रहा होता है, मतलब जज कर रहे होते हैं अपने बच्चे को ना, कि हमारा बच्चा काबिल है कि नहीं है, हमारा बच्चा ज़हीन है कि नहीं है। तो ये सवाल सबके जहन में मौजूद होता है, टीचर्स और सब लोग उसी हिसाब से जज कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। फायजा भी हमारे साथ है। फायजा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैंने भी लास्ट वीक मिस भी किया, लेकिन थोड़ी सी मजबूरी भी थी, तो आज मौजूद है आपके साथ। जबरदस्त, ग्रेट। और कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मौजू आपने बहुत अच्छा आज का रखा है, मेरे ख्याल इस पे काफी अच्छी डिस्कशन हो सकेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह बिल्कुल जी। तो फिर इस बात शुरू करते हैं कंवल फायजा। हाँ बिल्कुल, बात शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है और आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटेलिजेंस या जहानत के टॉपिक को लेकर हम बहुत सारे मामलात बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, उनको जज भी किया जा रहा होता है और काफी कुछ शायद सुनने को भी मिल जाता है बच्चों को। तो इसमें ये देखने की जरूरत है सबसे पहले कि जहानत के बारे में जो है ना हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जहानत लेकर कुछ हमारे यानी कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं कि हम ये तय करते हैं कि अगर बच्चा फला काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ज़हीन है, और अगर कामों की एक लिस्ट है, अगर उनमें से कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो ज़हीन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस पे क्लैरिटी ले लें कि जहानत हम क्या समझ रहे हैं और जहानत होती क्या है असल में। तो मैं इस पार्ट पे थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करना चाहूंगी कि हम क्या समझते हैं। मसलन हमारा काम क्योंकि पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ होता है, तो अक्सर जो है वो इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं कि पेरेंट्स इस तरह बोल रहे होते हैं कि अच्छा मेरा बड़ा वाला जो है ना वो बहुत ज़हीन है माशाल्लाह, और लेकिन जो बीच वाला है ना या छोटा वाला जो है वो इतना ज़हीन नहीं है। और अगर थोड़ा सा पूछा जाए, और जाहिर है कि टीचर्स भी जो है वो कुछ इस तरह का अपने जहन में रखते हैं कि अच्छा कुछ बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट हैं क्लास के, कुछ बच्चे एवरेज हैं और कुछ बच्चे जो है वो बिलो एवरेज हैं। तो वहाँ पर इस तरह की डिवीजन हो रही होती है। और अब हम किन चीजों की बेसिस पर ये कह रहे होते हैं कि ये बच्चा ज़हीन है कि नहीं है। मसलन अगर वो जल्दी काम कर रहा है, वो जल्दी अपना काम कर लेता है या फौरन से पिक कर लेता है, समझ जाता है, या वो याद जल्दी कर लेता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, और अभी आपने कुछ दिया और उसने थोड़ी देर में 5-10 मिनट में आपको याद करके और सुना दिया, या इम्तिहान में जो है वो इसके नंबर अच्छे आते हैं। मसलन पेरेंट जो है वो जिस बच्चे को ज़हीन कह रहा है तो उसके जहन में ये है कि ये ना इम्तिहान में पास हो जाता है, सिर्फ पास नहीं होता बल्कि अच्छे नंबर भी ले लेता है, तो ये ज़हीन है। और जो फेल हो रहा है इस सब्जेक्ट में, उसका मतलब है कि वो जो है वो खुदा ना खास्ता या तो कुंभकर्ण है या उसके माठा है ये। या अक्सर ये भी होता है, हम इस तरह भी देख रहे होते हैं कि होमवर्क
में इसको हेल्प नहीं चाहिए होती, कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होती, ये खुद ही कर लेता है। या किसी खास मजमून में, किसी खास सब्जेक्ट में अगर वो अच्छा है या वो अच्छे मार्क्स लेकर आता है किसी खास सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में इसके 100 में से 100 आ जाता है, साइंस में जो है ना वो बहुत अच्छा है। तो ये कुछ चीजें होती है, या हो सकता है कोई ये वाली चीजें भी देख रहा हो कि ये इसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है या ये लिखता अच्छा है। मुख्तलिफ यानी समझ में आप ट्रेड्स हो सकते हैं। तो असल में इंटेलिजेंस जो है ना, उसका जो हमारा तस्वुर है बहुत महदूद है। हमने बहुत उसे महदूद कर दिया है। या तो वो ठीक नहीं है, या फिर अगर उसकी कुछ चीजें सही हैं भी तो वो बहुत ही हमने उसको तंग कर दिया अपने जहनों में। जबकि इंटेलिजेंस बहुत यानी बची चीज का नाम है। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात यहाँ तक रखती हूँ। अगर फायजा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए और इलेबोरेट करें। जी बिल्कुल जी फायजा। जी बहुत शुक्रिया कमल। अच्छा, कमल ने तो हमारे साथ जो डिस्कशन की वो ये थी कि जहानत के क्या क्या हमारे जहन में तस्वुर मौजूद है, यानी जिस तरह से हमारे परसेप्शंस हैं। तो एक्चुअली जहानत है क्या? पॉइंट ये है कि अगर वो सब जहानत नहीं है तो फिर क्या है जहानत? तो जहानत असल में ना आपका कोई ऐसा फील्ड होती है, कोई ऐसा एरिया होता है जिसमें आप नेचुरली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आप बड़ी सहूलत के साथ उस एरिया में एक्सेल कर रहे होते हैं। थोड़े से आपकी अलग से उसमें कुछ सलाहियतें नजर आ रही होती हैं। तो असल में ये जहानत जो है ना वो एक नहीं है। पॉइंट पहली तो बात ये कि जहानत किसी सिंगल चीज का नाम नहीं है। जहानत वेरियस टाइप्स की हो सकती है। मसलन हो सकता है कि कोई शख्स हम कहें कि ये जो है बड़ा जबरदस्त है, आपने किसी को बातें करते सुना हो और आपको लगा हो कि ये जो बातें करते हैं ना आम सी, इसमें भी बड़ी खूबसूरत वर्ड यूज कर लेता है, बड़ा इसकी फ्लो होती है बातों में, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है इसका, और ये उसने किसी से नहीं सीखा, ये उसका एक नेचुरल वे है। इसी तरह से कुछ बच्चे या बड़े ऐसे होते हैं जो राइटिंग में बड़ा एक जो भी लिख रहे हो अपनी थॉट से लिख रहे हो, लेकिन उसमें नेचुरली एक रिदम होता है, एक फ्लो होता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छी होती है। या अगर वो कहानी सुना रहे हैं तो कहानी बड़े ऐसे अंदाज में सुनाएंगे कि आपका दिल करेगा उनकी कहानी सुनते रहें, या वो लिखी हुई कहानी, उनकी कहानी आपको पढ़ के बड़ा मजा आ रहा है। तो ये उनका नेचुरल फीड ऑफ एक्सीलेंस है, उन्होंने ये चीज किसी से सीखी नहीं थी। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं, हम ये समझेंगे वो जैसे मतलब खेल कूद में बड़े एक्स्ट्रा, वैसे तो हर बच्चे ही शौक खेल कूद में बहुत आगे होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो जिस्मानी लिहाज से बड़े स्मार्ट होते हैं। मसलन किसी बच्चे में कैच पकड़ने का कुछ अलग ही टैलेंट नजर आएगा, वो गिर के झुक के किसी ना किसी तरह अपना काम कर लेता है, जंप्स लगाता है बड़ी, और बड़े उसकी एक स्मार्ट बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें ये कह रही होती हैं कि ये इस बच्चे की जहानत के मुख्तलिफ मैदान हैं। तो जहानत के बारे में ना मतलब एक जो जिन्होंने बहुत रिसर्च की उनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। ये अमेरिका के एक स्कॉलर या साइंटिस्ट या रिसर्चर थे जिन्होंने ये बताया था कि जहानत एक नहीं है बल्कि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। और उनमें से उन्होंने इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई थी। तो मसलन जैसे भी मैंने कहा कि कुछ बच्चे जो हैं वो खेल कूद में बड़े नुमाया होते हैं, तो ये बॉडी स्मार्ट बच्चे हैं, ये जहानत है इनकी। इसी तरह जो बच्चे वर्ड स्मार्ट होते हैं, मसलन बोलना या लिखना, ठीक है, यानी उन्हें अल्फाज बड़े अच्छे चूज करने आते हैं, और या लीडरशिप क्वालिटीज उनमें होती हैं। तो ये उस तरह के बच्चे हैं जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ड स्मार्ट हैं। इसी तरह एक बच्चा होगा जो बड़ी जल्दी दोस्तियां बनाता है, हर एक से उसकी दोस्ती हो जाती है, और बड़ा छोटा, और बस उसमें एक अजीब ही फौरन ही फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है। तो ये वो बच्चे है जिसको रिलेशनशिप बिल्डिंग का एक टैलेंट नेचुरली उसके अंदर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो है ना वो मतलब इंटर रिलेशनशिप जो है ना, ये इंटर पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने की इंटेलिजेंस इसके अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है। ठीक है। इसी तरह कुछ बच्चे जो है वो तस्वीरें बड़ी अच्छी बनाते हैं नेचुरली, या किसी तस्वीर को बड़ी जल्दी वो समझ जाते हैं। कोई उन्होंने इमेज देखा तो उससे उन्होंने बड़ी जल्दी कोई मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लिया।
उन्होंने कोई अपने टेक्स्ट बुक की भी डायग्राम देखी तो उन्होंने उसकी मदद से ना उन्होंने पूरी वो जो थीम थी, जो सब्जेक्ट था, वो उन्होंने टॉपिक पूरा बता दिया। तो ये वो बच्चे हैं जो हम कह सकते हैं कि ये पिक्चर स्मार्ट है, इनके अंदर एक विजुअल इंटेलिजेंस मौजूद है। तो तकरीबन 8 मुख्तलिफ टाइप के इंटेलिजेंस है और हर टाइप की इंटेलिजेंस जो है ना वो अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि जो वर्ड स्मार्ट बच्चा है वो जो बॉडी स्मार्ट बच्चा उससे बेहतर है, क्योंकि हम जिस सिस्टम में रह रहे हैं, हमारे सिस्टम में सिर्फ हम 2-3 चीजों को ही स्मार्टनेस मान रहे होते हैं ना, यानी याद अच्छा कर लेता है, लिख लेता है, या मैथ्स, मेंटल मैथ्स अच्छा है। तो इसके अलावा भी इंटेलिजेंस की टाइप्स हैं और अल्लाह ताला ने कोई ऐसा फर्द, कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जिसको किसी ना किसी तरह की इंटेलिजेंस देके दुनिया में भेजा ना हो। लेकिन चूंकि हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, लिहाजा हम इंटेलिजेंस की बाकी टाइप्स को इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारी इंटेलिजेंसेस जो है वो दब जाती हैं, वो नर्चर ही नहीं हो पाती। सिर्फ वही बच्चे एक्सेल कर पाते हैं जो सिस्टम के मुताबिक चल रहे होते हैं। राइट, एग्जैक्टली। और हम एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी जो फायदा कह रही हूँ कि एक और बात बहुत अहम है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी में एक इंटेलिजेंस है तो बाकी नहीं होंगी, यानी इनका कॉम्बिनेशन होगा। कुछ जरा ज्यादा नुमाया होंगी और कुछ हो सकता है कि ज्यादा नुमाया ना हो, और ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली उसको नर्चर करने के लिए। तो बाज दफा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बाज दफा यानी मिल जाती हैं, बाज दफा नहीं मिलती। और ये बात भी समझने वाली है कि यानी असल में ये जो नॉलेज है ना, ये हमें पता होना इसलिए जरूरी है कि अगर हम इंटेलिजेंस के उसी नोशन पे खड़े रहें जो कि एक आम ख्याल है, तो हम फिर बच्चों की इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। यानी उनके अंदर वो टैलेंट, पोटेंशियल होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास इनकी कमी है, लिहाजा हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। और हो सकता है मसलन अगर कोई बच्चा बहुत बातें कर रहा है, बातें करता है, उसे कहानियां बनाना, सुनाना, बहुत लोगों ने ऐसा फायदा ने कहा अभी, और हम उससे हमारा अगर उससे ये रिस्पॉन्स हो कि मेरा बातें ही करता रहता है, राइट, ऐसे ही होता है। ये एक नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी ऐसे एनवायरनमेंट में मुमकिन है कि उसका ये टैलेंट था, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था, लिहाजा ये नर्चर नहीं हुआ और आगे जाके उसकी ये वाली इंटेलिजेंस जो है वो कहीं दब गई। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल सही बात है जी फायजा। ठीक है जी जी जी, मैं इसमें बस ऐड करना चाहूंगी कि हमारे एक और कॉमन परसेप्शन अबाउट इंटेलिजेंस ये है कि इंटेलिजेंस वो होता है जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है। इसको हम बड़ा रिलेट करते हैं इंटेलिजेंस को और आईक्यू लेवल को। तो आईक्यू लेवल जो है ना वो इंटेलिजेंस की एक टाइप है। अच्छा, वो कुल इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है जी, तो जी. लेकिन अमूमन हम इसी नजर से ही देख रहे होते हैं कि इसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, बहुत शार्प है, बहुत जीनियस बच्चा है। तो ऐसा नहीं है, यानी ये इस बात का बहुत इम्कान है कि आईक्यू लेवल किसी का मीडियोकर हो या थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन ये एक टाइप का एरिया ऑफ इंटेलिजेंस है। हो सकता है वो किसी दूसरी टाइप में एक्सेल कर रहा हो। और जैसे कि कमल ने कहा, अगर हमें उसकी नॉलेज नहीं है तो हम उसको बाज़ औक़ात अपॉर्चुनिटीज देना तो क्या, हम तो उसको डिस्करेज करते हैं। राइट, मतलब एक बच्चा है जिसको जो तो थोड़ा तन्हाई पसंद है, मिसाल के तौर पे, और वो बड़ा एक इमेजिनेशन में रहता है और अपनी एक ख्याली दुनिया है और वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात करता है, तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये वो टाइप का बच्चा है कि हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अल्लामा इकबाल थे। ये भी एक टाइप की इंटेलिजेंस है कि इंसान अपने ख्यालात को, अपने अंदर की चीजों को कैसे एक्सप्रेस करता है, अपनी थॉट्स को। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मतलब ये बहुत जरूरी है। कितने ही बच्चे, वो जो हम कहते हैं ना हजारों नहीं, क्या है वो जो एक है कि बिन खिले मुरझा गए वाला एक जो एक शेर है। पॉइंट ये है कि कितनी जहानतें ऐसी हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी जहानतों को नर्चर होने का मौका नहीं मिला और वो दब गए। और जब जहानत दबती है ना तो ये छोटा नुकसान नहीं होता। ये बच्चा अपने फितरी, जो अल्लाह ने उसके अंदर एक सलाहियत रखी थी ना एक्सेल करने की उस पर्टिकुलर एरिया में, पहले तो हमने उसको किल किया। किल करने से ये हुआ कि उसका अपना कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया।
अब वो अपने ऊपर ही डाउट कर रहा है और हम उसको किसी ऐसी चीज में धकेल रहे हैं जबरदस्ती जो शायद उसका नेचुरल फील्ड ऑफ एक्सीलेंस नहीं हो, और वो भी हम गलत तरीके से उसको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, फोर्सफुली उससे काम करवा रहे हैं, उससे डिमांड कर रहे हैं कि तुम भी ऐसा ही करके दिखाओ। तो जब हम इस तरह से काम करते हैं तो फिर बस यही होता है कि क्लास में टॉपर्स ही टॉपर्स नजर आते हैं, बाकी बच्चों को हम किसी गिनती में लाते ही नहीं है। राइट, बिल्कुल। तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या अल्लाह ने वो टॉपर्स के अलावा जो बाकी मखलूक पैदा की है वो क्या ऐसे ही पैदा कर दिया है? ये इस सवाल पे अगर हम सोचें तो हमें खुद ही इसका जवाब मिलेगा। जी कमल। बिल्कुल इसी बात को जैसे वायदा ने कहा कि क्या जो बाकी उस कैटेगरी में नहीं आ रहे, क्या वो ऐसे ही दुनिया में आ गए? तो पहले एक बात हम और समझ लें कि हर बच्चा ज़हीन है, हर बच्चा ज़हीन है, और जहानत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बाहर से डालेंगे बच्चे के अंदर। वो जहानत का बीज लेकर पैदा हुआ है। हाँ, हमें क्या करना होगा, ये हमारा क्या रोल होगा कि हम कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं बच्चे को कि उसकी जहानत नर्चर कर रही हो, या हम ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि उसकी जहानत जो है वो दब रही है और एक वक्त आए कि वो खत्म हो जाए। तो इस बात को जो है वो समझने की जरूरत है कि आप ये बाहर से नहीं डाल रहे, वो इसके साथ पैदा हुआ है। सही बात है, बिल्कुल। और बेसिकली हम लोगों का, माँ बाप का आजकल तो, पहले तो सिर्फ ये होता था ना कि पढ़ाई में बच्चों को अच्छा होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ यही एक पाबंदी या ये कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशन हुआ करती थी बच्चों से। अब तो माँ बाप को बहुत स्मार्ट बच्चे चाहिए, उनको स्पोर्ट्स में ही बहुत अच्छा होना चाहिए, उनको डिबेट भी बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए, वो क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हो और बास्केटबॉल में भी चैंपियन हो। तो अब हमने, मतलब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे हमने इंटेलिजेंस के मायने भी बहुत ज्यादा अपने तौर पे बढ़ा लिए हैं या बहुत ही वसी कर लिए हैं, जिसमें वो बेचारा छोटा सा मासूम बच्चा वो पिसके रह जाता है। बिल्कुल, मैं इस तरह से रिफ्रेस करूंगी जो महविश आपने बात की है कि हमने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ना बहुत बढ़ा ली जी। यानी कि जो आपकी बात है कि बच्चा हमें हर सब्जेक्ट में ऊपर चाहिए, यानी कि एज में चाहिए कि हर सब्जेक्ट में, चाहे इसकी नेचुरल इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ है कि नहीं और ये लिटरेचर या साइंस की तरफ ज्यादा है, लेकिन हमें दूसरे एरियाज में भी उतने ही उसके नंबर्स और मार्क्स चाहिए जितने कि उसके नेचुरल जो उसका एक्सीलेंस एरिया है। तो ये मुमकिन नहीं है ना, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि हम तमाम सब्जेक्ट्स में एक जैसे इंटरेस्ट रखते हैं। राइट, एक से ज्यादा में रख सकते हैं, लेकिन एक जैसा परफॉर्मेंस दिखाना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये हाई एक्सपेक्टेशन है। तो हमें इसको रिविजिट करने की जरूरत है। राइट, बिल्कुल। जी फायजा, आप कुछ कह रही थी? मैं कमल की बात से, मुझे जुमला कमल ने बड़ा अच्छा बोला कि हम चाहते हैं कि बच्चे परफॉर्म भी करके दिखाएं। यानी इसमें भी ना हमारा अपना एक जहनी मसला या प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि हमें बच्चों की जहानत के ऊपर शक नहीं है और हम उन पर यकीन उस वक्त करेंगे जब वो परफॉर्म करेंगे। यानी जब उनकी जो परफॉर्मेंस है वो टेंजिबल फॉर्म में नजर आ रही हो, नंबर्स की शक्ल में या कोई आंसर उन्होंने बड़े अच्छे सॉल्व करनी है, तब हम मानेंगे कि ये इंटेलिजेंट है। तो असल में चीजों का समझ में आ रहा है, एक बच्चा समझ रहा है और अपने हिसाब से उसको लेके चल रहा है। मसला वहाँ पे होता है जब हम बच्चे से डिमांड करते हैं कि जो तुम्हें समझ में आए ना तुम वो साबित भी करो, वो लिख के भी दिखाओ, सुना के भी दिखाओ। तो यहाँ पे आके ना जो बच्चे की लर्निंग है वो रुक जाती है। अब उसकी जो, अगर वो उसका जो एक एरिया ऑफ इंटेलिजेंस है वो भी बेचारा उसमें परेशान हो जाता है कि ये मुझे करके भी इनको दिखाना है। मतलब एक बच्चा जो है एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा उसके अंदर एक शौक है, एक रुझान है, वो करते रहता है। अब हर एक्सपेरिमेंट के नतीजे में उसकी कुछ लर्निंग हो रही है। अच्छा, लर्निंग एक ऐसी चीज है जो बहुत नेचुरल होती है, जिसको आप देख नहीं सकते, कभी नजर भी आ जाती है और कभी नहीं भी आती, लेकिन ये हो रही होती है। लेकिन अगर हमारा परसेप्शन ऑफ लर्निंग ठीक नहीं होगा ना, तो हमारी बच्चे से डिमांड होगी कि अच्छा जो भी तुम कर रहे हो ना वो हमें साबित भी करो। राइट। तो जब बच्चा कुछ परफॉर्म करने के लिए कोशिश करता है तो जाहिर है कि फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसकी भी वो, अगर वो उसका शौक भी है, वो उसका इंटेलिजेंस का एरिया भी है, उससे भी बदल हो जाता है, क्योंकि उसको बस हमें साबित करना होता है कि ये मुझे आता है। राइट,
बिल्कुल, आपकी इस बात पे मेरे ज़हन में एक और बात आई कि एक और भी जो माँ बाप के साथ जो कहना चाहिए इशू कह लें या क्या, या फिर उनको थोड़ा मतलब खुशी महसूस हो रही होती है कि अगर उनके बच्चे ने कोई चीज़ सीख ली होती है, तो अगर आपके घर पे जो भी गेस्ट आ रहा है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो उनके सामने भी बच्चे से वो करवाया जा रहा होता है। हाँ। तो बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी ना, मतलब एक दफ़ा बच्चे का मूड है, उसने कर दिया जो भी है, डिबेट है कुछ भी, लेकिन बार बार मूड नहीं होता, तो बाज़ औक़ात बच्चे उसकी वजह से भी उकता जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यानी हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना कि हमारे बच्चे को ये आता है तो ये करके दिखाए सबके सामने। हाँ। तो अब बच्चा वो करना चाह रहा है नहीं चाह रहा है, और दूसरे यानी उसकी नीड नहीं है, असल में ये हमारी नीड होती है बिल्कुल। कि हमारा बच्चा अगर उसने कुछ सीखा है ना, तो हम अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए उससे वो काम जबरदस्ती करवाते हैं। तो ये रवैया तो बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल। असल में यहाँ पर वही बात आ रही है ना कि हमने बच्चों को एक तरह से अपने तारुफ का एक हवाला बनाया हुआ है। जी जी। यानी कि बच्चा कुछ परफॉर्म करे तो वालिदैन का सर फखर से ऊंचा हो रहा है, और अगर खुदा ना करे तो परफॉर्म नहीं करे तो वालिदैन शर्मिंदा हो रहे हैं। जी जी। तो असल में हमने बच्चे पे तो ट्रस्ट किया ही नहीं ना, हमने बच्चे को अल्लाह ताला की मखलूक समझ के तो उसको इज्जत दी नहीं, रिस्पेक्ट दी नहीं। हमने तो उसको एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया बना लिया जब तक वो छोटा है। वो हमें नज़में सुनाए हमारी मर्जी के मुताबिक, हम उसके साथ खेलें, उसको चिढ़ाएं, और अगर बच्चा कुछ चिढ़ के बोले तो हम उसको एंजॉय करते हैं। हाँ। और यहाँ तक कि बच्चा बड़ा हो जाता है, रिबेल करने लगता है, तो अब हम बच्चे से डरने लगते हैं। हाँ। तो असल में हमने बच्चे को एक इंसान समझ के तो लिया ही नहीं ना कभी, कि ये अल्लाह ताला की एक उतनी ही अहम तकलीफ है जितनी कि हम खुद हैं। हम बड़े जरा सोचे कि जब हम किसी गैदरिंग में जब हमसे कोई ये कहे कि जरा आप वो फला काम करके दिखाएं, तो हम अजीब सा फील करेंगे ना, मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक दिल है, मैं सब क्यों करके दिखाऊं। बच्चा भी ऐसे ही सोचता है, सिर्फ वो चूंकि उसके पास अल्फाज नहीं होते, उसको हमने इतना एतमाद नहीं दिया होता, तो बेचारा दबाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए कितने बच्चों को इस बात पे झिड़कियां पड़ती हैं कि वो सलाम नहीं करते। राइट। सबसे पहले हमारी बच्चों से ख्वाहिश होती है सलाम करो, सलाम करें, आंटी आई हैं, अंकल आए हैं, सलाम करो। तो हम तो बच्चों की उसी में इतनी सी बात पे इतनी दुर्गत बनाते हैं, इतना उन्हें शर्मिंदा कर रहे होते हैं। ये तो बड़े मसाइल है। इंटेलिजेंस को समझना तो फिर बात की बात है, हम तो बच्चों का भी रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। और मेरा ख्याल है कि बुनियादी जो चीज है ना, वो हमारा बच्चे का जो तस्वुर है वो ठीक ही नहीं है। राइट। हम बच्चे को एक अल्लाह ताला की बिल्कुल ऐसी मखलूक नहीं समझते जैसे हम हैं। हम समझते हैं ये इनकम्प्लीट इंसान हमारे पास आया है जिसको हमें बनाना है। राइट, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज्यादातर यही ख्याल होता भी है और इसी के तहत हम लोग चल भी रहे होते हैं। बाज़ औक़ात वही होता है कि बाज़ औक़ात जानबूझ के हम इस तरह की चीजें फॉलो कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक इंटेलिजेंस की बात है, तो अगर बच्चे की इंटेलिजेंस पहचाननी हो तो इसमें बस आप ये देखें कि बच्चे की शौक क्या क्या है, दिलचस्पियां क्या हैं। जो बच्चे के इंटरेस्ट होंगे ना, बस समझे ये उसके फील्ड ऑफ इंटेलिजेंस है। राइट जी। और एक बस एज अ टिप ये जी कमल प्लीज आप कंप्लीट करना है एक पॉइंट। नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो गई, आप कहिए। हाँ, मैं बस ये कह रही थी कि इसमें ना क्योंकि एकेडमिक एनवायरनमेंट के अंदर इसमें वो बच्चे फायदे में रहते हैं जो कि जिनकी इंटेलिजेंस टाइप जो आपका यानी करिकुलम से कंपैटिबल है, और वो उसमें परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, यानी वो उसमें फायदे रहेंगे। जैसे कि अगर कोई नंबर स्मार्ट है बच्चा और स्कूल में मैथ के सब्जेक्ट में वो परफॉर्म कर लेगा। इसी तरह से कुछ बच्चे जो लैंग्वेज में थोड़ा सा जिनका इंक्लिनेशन है वो लैंग्वेज के अंदर कर लेंगे, कुछ साइंस, वो सब्जेक्ट जो कि रीजन या लॉजिक बेस्ड हैं और उनकी इंटेलिजेंस टाइप भी उससे मैच करती है, और अगर भी उसको सपोर्ट कर रही हो तो ऐसा बच्चा एक्शन कर लेगा। लेकिन मसला उनके साथ होता है कि जो स्कूल का करिकुलम ऑफर नहीं कर रहा और उनकी इंटेलिजेंस टाइप वो है, वो बच्चे बेचारे जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं या वो बच्चे पीछे कहीं चले जाते हैं। अगर कोई पिक्चर स्मार्ट है या जैसे फायजा ने काफी सारी मिसालें दी थी, स्पोर्टी है बहुत, तो अब स्कूल के जो टाइम टेबल है उसके अंदर तो स्पोर्ट्स सिर्फ हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है,
या अगर घर में भी वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं है, अगर वो बाकायदा खेलने वेलने जाता है तो उसकी ये वाली स्किल जो है वो और ये वाली इंटेलिजेंस उसकी नशा कर जाएगी। अदरवाइज यही होगा कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं परफॉर्म कर पाएगा और जो उसका एरिया ऑफ एक्सीलेंस था उसकी अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से उसमें भी वो पीछे रहेगा। राइट। मतलब मुसलसल माँ बाप का जो काम है असल वो ये है कि अपने बच्चों को ऑब्जर्व करते रहें कि उनका जो भी इंटरेस्ट है, जो उनका शौक है, तो उसमें उनको जितना हो सके सपोर्ट करें, बजाय इसके कि अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करें। तो आप उनकी जो असल जो उनकी इंटेलिजेंस है, जहाँ पे वो स्ट्रांग हैं, उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और ये भी देखा गया है कि अगर आप यानी उस एरिया में जो बच्चे की इंटेलिजेंस है उसमें उसको अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो दूसरे एरियाज में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, क्योंकि वो यानी सपोर्ट करेगा दूसरे एरियाज में भी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा ना अपने एरिया ऑफ एक्सीलेंस में। लेकिन अगर उसको सब जगह पर सेंस ऑफ अचीवमेंट की जगह सेंस ऑफ फेलियर का सामना है तो फिर जिसमें वो परफॉर्म कर सकता है उसमें भी कुछ अरसे के बाद परफॉर्मेंस लेवल नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। राइट, बिल्कुल। जी जी फायजा कुछ कहना चाहिए? जी बस मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को ना इंटेलिजेंस की बुनियाद पे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। मसलन एक बच्चा ऐसा है जो मतलब नेचर इंटेलिजेंस की एक टाइप है नेचर स्मार्ट होना। नेचर और नेचर के जो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ बड़ी अच्छी एक रिलेशनशिप होती है कुछ लोगों की, कुछ बच्चों की। तो अब वालिदैन ये सोचे कि इस इंटेलिजेंस टाइप का क्या फायदा, ये स्कूल के करिकुलम में कहाँ इसको हेल्प कर रहा है। तो ये सोच बहुत गलत है। और अगर मतलब मैं सिर्फ ये परसेप्शन जो लोगों का है कि कुछ खास किस्म की जो इंटेलिजेंस टाइप है उनको काम करने से बच्चा प्रोफेशनली एक्सेल कर सकता है या उसको जिंदगी में कुछ ज्यादा मौके मिल सकते हैं, और कुछ टाइप की इंटेलिजेंसेस ऐसी हैं जिन पे काम करने से कुछ नहीं होगा, वो फालतू लोगों का काम है। तो ऐसा नहीं है, हर टाइप की इंटेलिजेंस जो है चूंकि वो बच्चे का नेचुरल एरिया ऑफ एक्सीलेंस है तो बच्चे को अगर उस पर काम करने का मौका देंगे ना तो बच्चा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसमें करके दिखाएगा। राइट, कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा, यानी इसको हम कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क उसका नजर आएगा क्योंकि ये उसका अपना एरिया होगा। लेकिन इसके लिए आपको बच्चे पे बहरहाल ट्रस्ट करना होगा और जरा पेशेंट होना होगा। और कंपैरिजन के जो हमारा एक बहुत ज्यादा हमारा रवैया है कि बच्चों में, घर के बच्चों में कंपैरिजन हो रहा होता है, उससे बाहर निकलना होगा। लेकिन ये आसान चीज नहीं है। इसके लिए वालिदैन को, पेरेंट्स, टीचर्स को ही है कि अपने ऊपर मुसलसल काम करने की जरूरत है और क्या कहना चाहिए कि इसकी क्लैरिटी भी लें तो तभी हम इस काबिल हो सकेंगे, वरना बहुत से बच्चों के साथ ज्यादती होती आ रही है और अब भी हो रही है। बिल्कुल, और सही बात है। और स्पेशली अगर हम स्कूल का भी देखें ना तो इस बाज़ औक़ात ये होता है कि पेरेंट्स की तरफ से अगर बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं होता तो टीचर्स जो क्लास टीचर होती हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही होती हैं और एक एक चीज़ को मॉनिटर करना, बहुत छोटे छोटे बच्चों को, तो उसमें भी बाज़ औक़ात ये जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस बच्चों के अंदर डेवलप हो जाते हैं कि हम में और दूसरे बच्चों में कुछ फ़र्क है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्सेस इसीलिए डेवलप होते हैं क्योंकि बच्चे को खुद थोड़ी पता होता है। ये तो वालिदैन और टीचर्स के रवैये से उसको पता चलता है अच्छा ये भी कोई चीज है। जबकि हर बच्चे की अपनी लर्निंग की एक पेस होती है, उसका अपना लर्न करने का एक अंदाज होता है। लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि हमने एक चैप्टर या बस एक काम इतने दिन तक करवाया है तो बस इतने दिन बाद अब समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हमारी गलत एक्सपेक्टेशन, इसको ठीक करने की जरूरत है। इससे बड़ी अहम चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए, देखने की जरूरत है, वरना बच्चों के साथ बहुत ज्यादती होगी। जी कमल। हाँ, इसमें बस कुछ एक आध पॉइंट मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जो उसकी इंटेलिजेंस टाइप है बच्चे की, उसमें वो एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज ना मिले तो फिर यानी फिर आप समझे कि उसके कुछ आपको रिपरकशन सामने आते हैं या उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपको सामने आता है, नजर आता है कि हो सकता है कि इसकी वजह से बच्चा सेल्फ डाउट का शिकार हो जाए या उसकी सेल्फ इमेज सबसे पहले मुतासर होती है। जाहिर है कि वो अपने एरिया में एक्सेल करने का मौका नहीं है
और जो उसका डोमेन नहीं है उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अगर नहीं कर पा रहा, तो इसका लाजमी फिर नतीजा ये निकल रहा होता है कि बच्चा लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी, सेल्फ इमेज उसकी लो हो जाएगी, या वो इंटरेस्ट लूज कर सकता है। लेकिन कोई भी मजमून बुरा नहीं होता, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है वो किसी और सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो किस स्टेज पे आके बिल्कुल डिसइंटरेस्ट में तब्दील हो जाता है या बिल्कुल उससे दिल उजाड़ हो जाता है, ये उसके एक्सपीरियंसेस है ना, उसको कैसे नहीं ये डिसाइड करते हैं। अगर उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे तो मुमकिन है कि वो बिल्कुल ही किसी सब्जेक्ट से दूर हो जाए और उसमें फिर उसकी परफॉर्मेंस का वो लेवल ना आए। तो ये हमें देखने की जरूरत है। और एक बड़ा बुरा काम जो इस वजह से हो जाता है हमसे, वो ये होता है कि हम फिर लेबल कर देते हैं बच्चों को कि मसलन ये इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, या खुदा ना खास्ता अगर वो रीडिंग राइटिंग यानी लैंग्वेज में इतना परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस पे लेबल लग जाए कि डिसेबिलिटी का शिकार है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान मेरा ख्याल है कि होगा अगर बस इसमें बचे आप यानी अगर किसी एरिया में बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो सबसे पहले उसके फैक्टर्स देखिए कि क्या ऐसी वजूहत हैं, क्या रीजन है इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, तो उनको दूर करने की कोशिश की जाए और लेबल करने से बचें बच्चों को। राइट कि मतलब अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो आपके जैसे आपने एक्सपेक्ट किया हुआ, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है ये कि उनके बच्चे जिंदगी में बहुत कामयाब हों, तो उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आप उनको बार बार जज ना करें और उनको अपना जो भी उनकी जो जगह है, जो उनका जो प्रोफेशन है, उनको चुनने दें, उसमें उनको सपोर्ट करें। राइट, जबरदस्त। कमल और फायजा दोनों, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी हमने बहुत अच्छी तरीके से एक बात जो कि हम मतलब पता होती है लेकिन हम जो चीज अपने ऊपर लागू करते हैं वो अपने बच्चों की तरफ नहीं करते, क्योंकि हम उनको बच्चे को मतलब एक मुकम्मल इंसान जैसे आप लोगों ने कहा नहीं समझ पा रहे होते, तो हमारे जहन में होता भी नहीं है कि इतनी रोक टोक, इतनी जो हम जजमेंट हर वक्त की कर रहे हैं, इससे इसकी शख्सियत के ऊपर कोई बुरा असर पड़ सकता है। तो हम बिल्कुल राइट समझ रहे होते हैं अपना। चलिए गुड, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया कमल फायजा आप दोनों का। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट